आप वोट लोग स्वर्ण का एक अध्यक्ष बना के लॉलीपॉप थमा दिया कि स्वर्णों का अधिकार मिल गया। ललन सिंह के अध्यक्ष बन जाने से सारा स्वर्ण करा जा गया क्या? नमस्कार, मैं रविकांत। बिहार की राजनीतिक गलियों में अलग अलग पार्टियां बनते रहती है और बिगड़ते रहती है, उसी के बीच संगठन भी बनती है और जातिगत संगठन। उसी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ पुरुषोत्तम। कई बार इनसे बात हो चुकी है और कई आरोप बिहार सरकार के ऊपर लगाते हैं, मगर स्वर्ण संगठन जो बनते हैं, स्वर्ण संगठन का क्या काम होता है और स्वर्णों के लिए कितना आवाज़ उठाते हैं या फिर केवल रोड जाम, चक्का जाम के लिए काम आते हैं? क्या आप लोग जिस प्रकार से स्वर्ण के नाम पर पार्टियां बनाते हैं और आप उसके प्रवक्ता हैं, तो पार्टियां बनाते हैं तो केवल पॉलिटिकल पार्टी उसे यूज करती है या आप लोग काम भी आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग पार्टी नहीं बनाते, हम लोग एक सामाजिक संगठन बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे समाज को इतना उपेक्षित कर रहा है ये सरकार। हमारा ही वोट से यह सरकार कुर्सी पर बैठती है और हमें ही उपेक्षित करने का कार्य करती है। तो हम इससे जवाब देने के लिए एक सामाजिक तौर पर संगठन बनाते हैं। और आपने एक जैसा बात कहा कि आप लोगों को क्या काम है, चक्का जाम करना, रोड जाम करना। चक्का जाम और रोड जाम करना मकसद नहीं, मेरा मकसद यह है कि हम अपने समाज को अधिकार दिला सकें। कैसा अधिकार? हमें 10% आरक्षण मिल गया तो मिल गया, तो 10% से नहीं कम चलेगा। मुकेश सहनी 25%, 30% के आरक्षण की मांग कर उनको भी तो मिला। तो आप लोगों की तो दुकान बंद हो गई। हम लोग की दुकान कैसे बंद हो जाएगी? गरीब स्वर्णों के आरक्षण की बात करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी में स्वर्णों को भी प्रोत्साहन राशि देने की मांग करते हैं। ये मांग हमने कुछ दिन पहले गांधी मैदान से भरे सभा से ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि स्वर्ण समाज को भी यूपीएससी और बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि देंगे। पर वो तो स्वर्णों को अपना अध्यक्ष बना दिए। अध्यक्ष बनाने से होता है भाई, आप वोट लोग स्वर्ण का एक अध्यक्ष बना के लॉलीपॉप थमा दिया कि स्वर्णों का अधिकार मिल गया। ललन सिंह के अध्यक्ष बन जाने से सारा स्वर्ण करा जा गया क्या? ये गलत बात है। हमें अधिकार चाहिए। गरीब स्वर्ण आज भी सड़कों पे चल रहा है, उसे कब रोजगार मिलेगा, उसे कब आरक्षण का लाभ मिलेगा? नीतीश कुमार जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। दलितों का छात्रावास होता है, अति पिछड़ा का छात्रावास होता है, आखिर स्वर्ण आपका क्या ले लिया कि उसका छात्रावास नहीं बनाते हैं आप? गरीब स्वर्ण कहाँ रहेगा? पटना जैसे शहरों में पढ़ने के लिए बेबस हो जाता है, किराया लेने में बेबस हो जाता है। उस गरीब स्वर्णों के लिए आप छात्रावास क्यों नहीं बनवाते हैं? हमारे समाज के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? तो आप लोग ये संगठन बनाए हैं, तो इसके नाते भी तो गरीब लोगों के लिए व्यवस्था तो कर सकते हैं ना। खाली राजनीति रोटी सेकने के लिए आगे बढ़ जाए। हम मांग कर सकते हैं, व्यवस्था हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उस लायक नहीं हुए हैं। हम स्वर्ण नेताओं से जो सदन में बैठे उनसे मांग करना चाहते हैं कि आप अपने निजी फंड से भी बना सकते तो आप बनाइए। मुख्यमंत्री से नहीं? मुख्यमंत्री तो करेंगे ही। मुख्यमंत्री से मिले हैं आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम देता है। वो मुख्यमंत्री स्वर्णों का थोड़ा मुख्यमंत्री, तो एक जाति विशेष का मुख्यमंत्री है। अरे भाई मेरे, हम आप किए तो आप कहते हैं कि जाति बात कर रहे हो। कुर्मी सेना से नीतीश कुमार उत्पन्न हुए, यादव सेना से लालू यादव आए, दलित सेना से चिराग पासवान को उदय हो सकता है, मुकेश सहनी बन सकते हैं। तो हम लोग स्वर्ण सेना क्यों नहीं बनाएंगे अपने अधिकारों के लिए? मैंने कि सब लोग जात की बात करेगा, हम पूरे बिहार की बात करें। सबसे मूर्ख हमारे ही समाज है। तो नीतीश कुमार जातिवाद है आपके कहने का मतलब? नीतीश कुमार जातिवाद हम थोड़े करें, जातिवाद तो खुद है। बिहार पुलिस का रिजल्ट आएगा तो नालंदा में किसी एक जाति का आएगा, नालंदा में और जाति के तो लोग हैं, आप उसी को क्यों नहीं देते हैं? तो सिर्फ एक जाति के हम बोल रहे हैं तो आप करें जातिवाद, जबकि सरकार पूरे जातिवाद को फैला दिया है। अरे हम हो सकता है टैलेंटेड हो, एक ही जाति का लोग टैलेंट हो गए 2004 के बाद, और 4 से पहले दूसरे जाति के लोग टैलेंट थे, आज 4 के बाद ये हो गया। तो हम लोग के कब टैलेंट होगी? कहा है ना, आप आरक्षण में डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। आपको आँख का बीमारी होता है तो आप दिल्ली जा रहे हैं, पटना कराते हैं ना पीएमसीएच में। आपका व्यवस्था ठीक है तो काहे भाग जाते हैं दिल्ली साहब? अरे ठगिए मत। ये आप बिहार के स्वर्णों को ठगते, लॉलीपॉप दिखाते हैं। जब इनका चुनाव में दुर्दशा खराब कर दिया स्वर्ण समाज ने, तो एक स्वर्ण प्रकोष्ठ जैसा लॉलीपॉप थमा दिया। आज उसे भी भंग कर दिया। क्यों? आखिर क्यों भंग करना पड़ा? अति पिछड़ा प्रकोष्ठ क्यों नहीं खत्म कर दिए? पिछड़ा प्रकोष्ठ क्यों नहीं खत्म कर दिए? तो स्वर्ण प्रकोष्ठ खत्म हो गया। आखिर क्या था? इस पार्टी ने हमेशा लोगों को ठगने का काम किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जदयू ठगा नहीं। फिर भी आप जिस जाति से आते हैं, स्वर्ण समाज का नाम ले रहे हैं, सभी तो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। नेता नहीं मानते हैं हम लोग, वोट देते हैं। वोट देते इसलिए देते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल से पहले वाली जो शासनकाल थी उसमें भी हमारे समाज को उपेक्षित किया गया। हमने भरोसा के साथ इन्हें वोट दिया, इन्हें सदनों में लाया। आज यही भी हम लोग को ठग रहे हैं। तो इनकी तो औकात हम दिखा देंगे आगामी चुनाव में। इस बार दिखाया भी था, मगध से सुपड़ा साफ। स्वर्ण सेना की लोगों ने सड़कों पर उतरा, आंदोलन किया, 10% अक्षर भी लेने पर मजबूर कर दिया, और जो स्वर्णों को ठगने का काम किया उसको सदन से आउट कर दिया ये स्वर्ण सेना ने। नीतीश कुमार जी का मगध में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं।
80 से 40 पे आ गए हैं। और अगर यही स्थिति वर्तमान में उत्पन्न रहा तो 40 से 4 पर भी लाने में कहीं कोई देरी नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। किस प्रकार का आप लोगों का डिमांड था कि 10% से और भी ज्यादा आरक्षण चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, 25% आरक्षण हम लोग को चाहिए, और नहीं तो सबको आरक्षण खत्म कर दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दीजिए। इसमें भी हम समर्थन। आरक्षण में गरीब दबे कुचले लोग हैं तो उन लोगों का भी खत्म कर दे। अभी तक वो दबे कुचले जो कि पिछले 17 सालों से शासन में है, जिनकी समाज 17 सालों से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा, उसके समाज के लोग अभी भी गरीब है, तो उसमें दोषी स्वयं समाज है क्या? उसमें दोषी सिर्फ है तुम्हारे उनके सत्य के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं। आपको 17 साल हम लोगों ने कुर्सी पे बैठाया, अब फिर भी आज आपका समाज गरीबी में है, तो उसका ठेकेदार स्वयं समाज नहीं है। हमें भी अधिकार चाहिए। एससी एसटी कानून में कौन संशोधन होती है? आप जदयू में थे और उसके बाद नीतीश कुमार का बुराई करने लगे, लगता है कुछ महत्वाकांक्षा ज्यादा हो गई थी? नहीं, महत्वाकांक्षा तो बुराई नहीं करते, तलबे चाटते हैं। हम तो यही बार बार बोलते हैं, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो टकराता है। तलबा चाटने वाला कोई इतिहास नहीं होता है। तो हम टकराते हैं, इसलिए टकराते हैं कि हमके समाज को उपेक्षित किया जा रहा है। और आज हम लोग हिंदू के ठेकेदार हो जाएंगे, आज हम लोग बिहार के ठेकेदार हो जाएंगे, तो खुद नहीं हम बचेंगे, मेरा समाज ही नहीं बचेगा, तो हम किस पे राजनीति करेंगे भाई? किस पे हम लोगों की भरोसा करेंगे? किस पे हम चलेंगे? मेरा वोटर कौन होगा? आज बिहार में उन्माद फैला दिया इन लोगों ने जातिवाद का, उसमें हम पिछड़ जाएंगे तो हम कैसे सदन तक पहुंच पाएंगे? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि नालंदा जिले के एक जाति के लोगों का नौकरी ज़्यादा होता है, तो कौन कौन लोग ये नौकरी करवाते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो? आप बिना तथ्यात्मक आरोप के कैसे लगा सकते हैं? तथ्यात्मक आरोप लगाते नहीं हैं। हम विपक्ष के नेता नहीं कि इन पर आरोप लगा रहे हैं। हमने जो हकीकत देखा वो आरोप लगा रहे। ऊपर से नीचे तक आप देखिएगा तो सिर्फ एक जाति विशेष का नालंदा वाले का नौकरी होता है। बड़े बड़े विभाग में सिर्फ एक जाति विशेष के लोग आईएएस अफसर बनते हैं। आखिर क्यों? ऊपर से लेकर नीचे तक कितना घोटाला हो चुका, बताइए ना भाई। नालंदा कितना विकास हो रहा है। कौन जाति का नौकरी लगता है? जाति का नाम नहीं लेते हम लोग, थोड़े मूर्ख है बस। इतनी कहा जाता है कि कुछ कुछ इशारों में ही बात कह दी जाती है। हमने इशारा में कह दिया और आप जैसा बता रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं। हम जातिवाद नहीं करते, जातिवाद करने पर इन लोगों ने मजबूर हम लोग को कर दिया है। हम तो चाहें कि बिहार में आगे चले, मैं बिहार के आगे ले जाने में योगदान भी करूंगा सरकार का, लेकिन ये सरकार तो सिर्फ एक जातियों के आगे ले जाने में लगी हुई है, तो हम उसको थोड़े ताली बजा के थपथपाएंगे। आप भी जैसे नीतीश जी पे कुर्मी सेना का आप ब्लेम लगा रहे हैं, तो आप भी तो स्वर्ण का लगा लिए थे नीतीश कुमार के साथ, तो आप भी हो गए नीतीश कुमार जैसे, उन्हीं का बुराई कर। क्यों हो गए? आपकी इतना वोट का परसेंटेज नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी सहयोग किया है, और आप मेरे सहयोग से आप सदन में बैठे हैं और हम ही को ठगने का काम किया, तो हम लोग ने मजबूरन आके सेना बनाई अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि हम लोग कितना उपेक्षित किया जा रहा था, इतना ठगा जा रहा था, इतना नीचे किया जा रहा था कि अगर हम लोग सेना बना के नहीं होते तो इन लोगों तो कैसे ही हम लोग को खा जाते। तो जब हम लोग को समाज ही नहीं बच पाएगा तो हम लोग कैसे रक्षा करेंगे देश का? हम लोग को समाज भी बचाना जरूरी है। आज हमारे समाज के लोग गरीब। आपकी संगठन ने अब तक क्या क्या किया है, क्या कुछ कर रही है? 10% आरक्षण में काफी योगदान रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुमित सरकार जी ने समाज के लिए 2 बार 3 बार ये तुगलकी सरकार में जेल भी जाने का काम किया। समाज को 10% आरक्षण का अगर लाभ मिला है तो इन समाज के सेवकों द्वारा मिला है ना, ताकि इन लोग तो झुकते ही नहीं। इन लोग तो अधिक तक, इन लोग तो कहते थे कि स्वर्ण मेरा वोटर नहीं है। जब सरकार को गिराने पे मजबूर कर दिया ये सवर्ण साथियों ने, तब जाके 10% आरक्षण देने के काम किए। जब इनको बिहार में चुनावी औकात दिखा दिया तो इन्होंने सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया। और आगे भी अगर नहीं सुधरे तो आगे भी इनका ये हरस हो जाएगा कि ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाएंगे। कुर्सी के लिए जो ललक चलते ना है, तोड़ मोड़ का रीत करते हैं, जिसका मन तो इसके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये कुर्सी तुर्सी अब आपको चले वाला है। जो सवर्णों की बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। हम और भी तमाम बातें पुरुषोत्तम के साथ करते रहेंगे और लगातार मैं आते रहूँगा बिहार की राजनीति का आबो हवा को लेकर। फिलहाल जातिवादी और कह सकते अगड़े पिछड़ों की राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, तो उस पर कई तरह की बातें हो रही है नीतीश कुमार को लेकर, और नालंदा जिला पर एक जाति का आरोप कई बार लगते रहता है और स्वर्ण सेना भी आरोप लगा रही है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहेगा झकास भारत के साथ। धन्यवाद।